स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? श्योरिटी। श्योरिटी कौन होता है? जो गारंटी देता है क्रेडिटर को, यदि डेटर ने डिफ़ॉल्ट किया तो वो पेमेंट कर देगा। तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था श्योरिटी के की क्या लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी श्योरिटी के पास क्या राइट है, क्योंकि श्योरिटी के पास राइट होंगे तभी वो काम करेगा ना। तो श्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट कितने पर्सन के साथ बना होता है? श्योरिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट बना होता है क्रेडिटर के साथ बना होता है, श्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट डेटर के साथ भी होता है, और श्योरिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है को श्योरिटी के साथ भी होता है। ठीक है, तो यदि उन सब के साथ यदि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहाँ पर उसके पास क्या होंगे? राइट्स भी होंगे। ठीक है, तो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी राइट ऑफ श्योरिटी किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द क्रेडिटर, अगेंस्ट द डेटर, अगेंस्ट द को श्योरिटीज़। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी। सबसे पहले है अंगेज द क्रेडिटर। अंगेज द क्रेडिटर मतलब जिसको श्योरिटी ने क्या दी होती है? गारंटी दी होती है, उसके अगेंस्ट उसके पास क्या राइट है? राइट टू ऑल सिक्योरिटीज, राइट इफ सिक्योरिटी सोल्ड, राइट ऑफ सेट ऑफ। ठीक है, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। और डेटर के अगेंस्ट क्या उसके पास सिक्योरिटीज क्या राइट होते हैं? राइट ऑफ सब्रोगेशन, राइट टू इंडेमिनिटी। ये दोनों पॉइंट्स आपने इंश्योरेंस में भी पढ़े होंगे। ठीक है, और श्योरिटी के पास क्या राइट होते हैं? अगेंस्ट द को श्योरिटीज, राइट ऑफ इक्वल कंट्रीब्यूशन, लाइबिलिटी ऑफ को श्योरिटीज, बॉन्ड इन डिफरेंट सम। ठीक है, इसको हम डिटेल में करते हैं। सबसे पहले राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर। अगेंस्ट द क्रेडिटर मतलब जिसको उसने क्या दी होती है? गारंटी दी होती है, जिसको पेमेंट करनी होती है। डेटर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, क्रेडिटर को पेमेंट नहीं की हुई है, तब उसके अगेंस्ट जो क्रेडिटर है जिसको पेमेंट जानी है उसके अगेंस्ट जो है श्योरिटी के क्या राइट है। तो सबसे पहले होता है राइट टू ऑल सिक्योरिटी। राइट टू ऑल सिक्योरिटी सेक्शन 141। पहले ध्यान रखिए, सेक्शन 141 राइट टू ऑल सिक्योरिटी। इसका कहने का मतलब है, देखो पहला कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बना? डेटर और क्रेडिटर के बीच में बना। डेटर ने पेमेंट किसको करनी होती है? क्रेडिटर को करनी होती है। हो सकता है कि जो क्रेडिटर ने एज ए सिक्योरिटी काफ़ी सारी सिक्योरिटीज उसके अपने पास रखवा ली हो। किससे रखवा ली हो? डेटर से। जैसे होता है ना कि तुम अपनी प्रॉपर्टी रख दो, तुम अपना फर्नीचर रख दो, तुम अपनी मशीनरी रख दो, तुम अपने डिवेंचर रख दो। ठीक है, और हो सकता है कि जो सिक्योरिटी किसने क्रेडिटर ने अपने पास रखवाई है डेटर से, क्योंकि उसने लोन लिया है ना, उसने पैसे देने हैं डेटर ने, हो सकता है कि श्योरिटी को पता ही ना हो। ठीक है, और यदि फ्यूचर में जब डिफ़ॉल्ट कौन करता है? डेटर डिफ़ॉल्ट करता है, तो श्योरिटी का ये राइट होता है कि सबसे पहले पेमेंट किससे की जाए? उस सिक्योरिटी से की जाए। ठीक है, यदि वो नहीं करता है क्रेडिटर, तो वो क्रेडिटर पेमेंट करेगा और वो सारी सिक्योरिटी अपने पास ले लेगा। राइट टू ऑल सिक्योरिटी। ठीक है, मेरी बात आप समझे कि सबसे पहले यदि जब कॉन्टैक्ट किया डेटर और क्रेडिटर ने, डेटर ने एज ए सिक्योरिटी समझो मशीनरी रख दी, एज ए गिरवी रख दी, किसके पास? क्रेडिटर के पास। और जो डेटर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो सबसे पहले क्रेडिटर क्या करेगा? उस मशीनरी को बेचकर अपनी पेमेंट पूरी कर लेगा। हो सकता है यदि उसने उसको बताया ही नहीं श्योरिटी को, तो श्योरिटी क्या करेगा? पेमेंट तो कर देगा, लेकिन वो मशीनरी अपने कब्जे में लेकर अपने ऑल द सिक्योरिटीज ले लेगा। राइट टू ऑल सिक्योरिटी कौन ले लेगा? श्योरिटी ले लेगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141। ठीक है, तो उसके पास राइट है, चाहे उसको कॉन्टैक्ट करते समय डेटर और क्रेडिटर के कॉन्टैक्ट करते समय उसको नहीं पता है कि डेटर ने सिक्योरिटी क्रेडिटर के पास रखी है कि नहीं रखी है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है राइट ऑफ श्योरिटी इफ क्रेडिटर पार्ट्स विद द सिक्योरिटी। ठीक है, इफ द क्रेडिटर सेल ऑफ द सिक्योरिटी विदाउट द नोटिस टू द श्योरिटी। यदि क्या कहता है क्रेडिटर क्या करता है, जो मैंने आपको अभी पिछले में टॉपिक में बताया ना, उसने सिक्योरिटी रखी हुई थी और क्रेडिटर ने विदाउट श्योरिटी को बताया वो बेच दी और कुछ अपनी रिकवरी कर ली है। ठीक है, तो उस उतने अमाउंट के लिए वो जो होता है श्योरिटी होता है डिस्चार्ज हो जाता है बाई चांस। अब ध्यान से मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि डेटर ने कितनी पेमेंट करनी थी? क्रेडिटर को 5,000 की करनी थी, और उसने उसके आगे कितने रुपए की सिक्योरिटी रखी हुई थी? 3500 रुपये की सिक्योरिटी रखी हुई थी। ठीक है, और क्या किया क्रेडिटर ने? 3500 रुपये की सिक्योरिटी बेची मार्केट में और पैसा रिकवर कर लिया। ठीक है, अब कितना बचा? 1500। तो इसका मतलब अब जो श्योरिटी है उसकी लाइबिलिटी कितनी बन जाती है? 1500 रुपये देने की बन जाती है, वो 5000 के लिए लाइबल नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये राइट ऑफ श्योरिटी इफ क्रेडिटर पार्ट विद द सिक्योरिटी, सेल द पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी कर देता है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये पहला पार्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, और इसमें एक मेन मैंने आपको पॉइंट बताना है, यदि सिक्योरिटी रिसीव बाय क्रेडिटर, सो मतलब कि जब क्रेडिटर ने डेटर से सिक्योरिटी लिया आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट,
यदि कॉन्टैक्ट बनने के बाद, मैं ये जो सारी बातें आपसे कर रही हूँ कि उसने सिक्योरिटी ली हुई है, लेकिन यदि उसने सिक्योरिटी कॉन्टैक्ट बनने के बाद ली है तो उसका श्योरिटी का कोई लिंक नहीं है, वो सारे अमाउंट के लिए क्या माना जाएगा, रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइट ऑफ सेट ऑफ। राइट ऑफ सेट ऑफ मतलब यह मेरे कहने का मतलब है, यदि बाई चांस डेटर ने उसको कितने पैसे देने हैं, 2,000 रुपये देने हैं, ठीक है, कोई पिछला ऐसा अमाउंट था कि क्रेडिटर ने देने थे उसको 800 रुपया, क्रेडिटर ने देने थे, मतलब कि अब जो श्योरिटी है उसकी लाइबिलिटी कितनी बन जाती है, 1,200 रुपये बन जाती है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट होगी जो पुराना क्रेडिटर ने डेटर को अमाउंट देना था। ठीक है, जैसे आप समझ गए ना, डेटर ने क्रेडिटर को कितने पैसे देने हैं, 2,000 रुपये देने हैं, और क्रेडिटर ने डेटर को कितने देने हैं, 800 रुपये देना है। तो अब इस केस में जो श्योरिटी की लाइबिलिटी कितनी बन जाएगी, 1,200 रुपये बन जाएगी, वो सेट ऑफ हो जाएगा उसकी सारी एडजस्टमेंट। ठीक है, तो मतलब आप जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं, इफ़ द डेटर हैज़ हैड सम counter claim against the creditor, then the surety has the right to set off such a claim against the claim of the creditor against the debtor। ठीक है, तो मुझे लगता है ये मैंने आपके साथ कर लिया। राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर क्या है कि वो उसको सारी सिक्योरिटी जो कि डेटर ने क्रेडिटर के पास रखी हुई है उसकी एडजस्टमेंट पहले होगी, नहीं होगी तो उसको लेने का अधिकार हो जाता है, और यदि उसने सिक्योरिटी से रिकवरी कर ली हुई है तो उसके लिए डिस्चार्ज हो जाता है क्रेडिटर और उतने अमाउंट के लिए। ठीक है, और यदि राइट ऑफ सेट ऑफ आपको अच्छे से मैंने समझा दिया है। ठीक है, ये 3 राइट है अगेंस्ट द क्रेडिटर, किसके पास श्योरिटी के पास। नेक्स्ट है हमारा राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द डेटर, मतलब कि जिसने डिफ़ॉल्ट किया है पेमेंट देने में, उसके अगेंस्ट क्या राइट है। सबसे पहले है राइट ऑफ सब्रोगेशन अंडर सेक्शन 140। ठीक है, सबसे पहले किसने डिफ़ॉल्ट किया है, डेटर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, और श्योरिटी ने क्या कर दी है, क्रेडिटर को पेमेंट कर दी है। क्रेडिटर मतलब कि अब तो जो क्रेडिटर फ्री हो गया, क्योंकि क्रेडिटर को पैसे मिल गए हैं। अब कौन रहा, डेटर और श्योरिटी रहा। अब श्योरिटी के पास वो सारे अधिकार हो जाते हैं जो क्रेडिटर के पास थे। अब जैसे क्रेडिटर को अधिकार था ना वो डेटर के अगेंस्ट केस कर दे, अपना पैसा ले, ऐसे ही सारे अधिकार किसके पास आ जाते हैं, अब श्योरिटी के पास अधिकार आ जाते हैं, मतलब कि वो उसके शूज़ में आ जाता है। द सिक्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज़ ऑफ द क्रेडिटर। अब किसने उसका जूता पहन लिया, क्रेडिटर का जूता किसने पहन लिया, श्योरिटी ने पहन लिया। एंड एक्वायर्ड सेम राइट विच द क्रेडिटर हैड अगेंस्ट द डेटर। उसके पास वो सारे अधिकार हो जाते हैं जो क्रेडिटर के पास थे, क्योंकि उसने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। अब क्रेडिटर के सारे अधिकार उसके पास आ जाए अगेंस्ट द डेटर। ठीक है, नाउ श्योरिटी शैल स्टैंड इन द प्लेस ऑफ द क्रेडिटर एंड डिमांड द पेमेंट फ्रॉम डेटर। अब वो किसकी जगह खड़ा हो जाता है, क्रेडिटर की जगह खड़ा हो जाता है और फिर सारी पेमेंट के लिए उससे डिमांड करता है। तो इस टाइप के राइट को हम क्या कहते हैं, राइट ऑफ सब्रोगेशन कहते हैं, क्योंकि उसने पेमेंट कर दी है क्रेडिटर को। अब क्रेडिटर के पास जो राइट थे अगेंस्ट द डेटर, वो सारे अधिकार किसकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, श्योरिटी के पास आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा राइट टू इंडेमिनिटी। ये सेक्शन 145, जैसे कि डेटर ने डिफ़ॉल्ट किया, श्योरिटी ने पेमेंट क्रेडिटर को की, तब अब इसके बाद श्योरिटी के पास क्या है, श्योरिटी मस्ट बी इंडेमनीफाइड फॉर ऑल द, उसको सारे लॉसेस लेने का अधिकार बन जाता है, किसका, श्योरिटी का, इंडेमनीफाइड। ठीक है, जो कि उसने उसको पेमेंट कर दी है, किसको, क्रेडिटर को कर दी गई है। ठीक है, द श्योरिटी इज इंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द डेटर ऑल द पेमेंट मेड बाय हिम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ गारंटी। जो भी पेमेंट उसने की है क्रेडिटर को, वो सारी पेमेंट लेने का अधिकार किसका बन जाता है, अब श्योरिटी का फ्रॉम द डेटर। ठीक है, दोनों केसेस में उसको डेटर के अगेंस्ट ये अधिकार उसको मिल जाते हैं। ठीक है, राइट ऑफ द श्योरिटी अगेंस्ट द को श्योरिटीज़, यहाँ तो स्पेलिंग का ई आना था। ठीक है, ये आप देख लेना। तो यहाँ पर 2 अधिकार हैं। सबसे पहले राइट ऑफ इक्वल कंट्रीब्यूशन, यदि हमारे पास जो श्योरिटी है वो एक से ज़्यादा पर्सन है और उन्होंने कहा कि हम जितना भी लॉस करता है, जितना भी डेटर पेमेंट नहीं करता है, हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। राइट ऑफ इक्वल कंट्रीब्यूशन सेक्शन 146, मतलब कि 5,000 रुपये देने थे, हम दो ने सिक्योरिटी दी हुई थी तो दोनों कितने दे देंगे, 2500 रुपये देंगे। ठीक है, इतना राइट बनता है। यदि बाई चांस किसी ने 3,000 रुपये दे दिया, ठीक है, एक ने 2,000 रुपये दे दिया, तो 500 रुपया एक पर्सन दूसरे पर्सन से लेने का अधिकार बन जाता है, क्योंकि उन दोनों ने इक्वल कंट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, इसको डिटेल में बताऊंगी, आप समझ गए होंगे। इक्वल कंट्रीब्यूशन बाय मतलब कि ज़्यादा सिक्योरिटी गारंटी देने वाले पर्सन बैठे हुए हैं। द लाइबिलिटी ऑफ को श्योरिटीज़ बॉन्ड इन डिफरेंट सम, मतलब कि जैसे तो थे ना कि 3 लोग बैठे हुए हैं सिक्योरिटी देने, एक कहता है कि मैं 40,000 की सिक्योरिटी देता हूँ, एक कहता है मैं 30,000 की देता हूँ, एक कहता है मैं 30,000 की देता हूँ। तीनों ने अलग अलग अमाउंट की गारंटी दी है, तो वो उतने के लिए लाइबल माने जाएंगे। ठीक है,
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको क्या कराया, राइट अगेंस्ट द डेटर, राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर और राइट अगेंस्ट द को सिक्योरिटीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको बहुत अच्छे ढंग से कर लेना, ठीक है।